Hey everyone, welcome back to another video. Today we'll be dealing with the provisions of extortion in BNS. पिछली वीडियो में we have done theft, ठीक है. सेक्शन 307 तक कर लिया था. अब एक्सटॉर्शन पे करते हैं, ठीक है. एक्सटॉर्शन में फर्स्ट सबसेक्शन क्या बोल रहा है? Whoever intentionally puts any person in fear of any injury to that person or to any other, ठीक है, thereby dishonestly induces the person so put in fear to deliver to any person any property, valuable security or anything signed sealed which may be converted into valuable security commits extortion. ठीक है. एक्सटॉर्शन क्या होता है? whoever मतलब कोई भी ऐसा पर्सन, कोई भी पर्सन, एनी पर्सन इंटेंशनली विद द इंटेंशन. अब ठीक है, अब आप क्रिमिनल लॉ पढ़ रहे हो तो इंटेंशन वन ऑफ द अटमोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कोई भी क्राइम के पीछे. तो इंटेंशनल होना चाहिए. whoever इंटेंशनली मतलब नोइंगली, जानबूझ के, विलिंगली पुट्स एनी पर्सन इन फियर ऑफ एनी इंजरी टू दैट पर्सन. अब किसी पर्सन को वो फियर ऑफ इंजरी के अंदर डालता है. फियर ऑफ इंजरी मतलब कि वैसे उसको ऐसा थ्रेट करता है कि अगर तूने ये काम नहीं किया तो मैं देखो इंजरी पहुंचाऊंगा, मैं देखो चोट पहुंचाऊंगा. ठीक है, या तो उस पर्सन को, ठीक है, अगर उसने ए को वो थ्रेट कर रहा है इंजरी के लिए, या तो ए को वो थ्रेट कर रहा है या ए से रिलेटेड कोई और पर्सन, और टू एनी अदर मतलब, ठीक है, टू एनी अदर मतलब या तो वो उस पर्सन को इंजरी के लिए बोल रहा है या कोई और पर्सन बी पर्सन को बोल रहा है कि मैं उसको इंजरी पहुंचाऊंगा अगर इफ यू डोंट डिलीवर मी एनी प्रॉपर्टी. ठीक है, देयर बाय डिसऑनेस्टली. वो क्यों पहुंचा रहा है इंजरी? उस इंजरी पहुंचाने का जो उसका थ्रेट है उसके थ्रू वो क्या कर रहा है? डिसऑनेस्टली उनको इंड्यूस कर रहा है उस पर्सन को, ए को या बी को. फॉर एग्जाम्पल ए इज अ पर्सन, बी इज अ पर्सन, ठीक है, वो ए को इंड्यूस कर रहा है कि तू मेरे को कुछ चीज़ डिलीवर कर. अब वो डिलीवरी जो है ना वो किसी भी चीज़ की हो सकती है. वो एक प्रॉपर्टी हो सकती है, ठीक है, वो एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो सकती है, वो कुछ भी ऐसा साइंड या सील्ड हो सकता है जो कि एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी में हम लोग कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, तो ओके, सो दैट वे यू कमिट एक्सटॉर्शन. ठीक है, तो वीव गॉट 3 थिंग्स टू लुक इनटू. देखो, पुट्स एनी पर्सन, ठीक है. अब यहाँ पे है इंटेंशनली पुट्स एनी पर्सन या एनी अदर. या तो वो उसको कर रहा है जैसे कि ए, या तो वो ए को फियर ऑफ इंजरी के अंदर डाल रहा है या फिर बी को, कोई भी एक्स्ट्रा दूसरे पर्सन को, ठीक है, ए को छोड़ के. पुट्स एनी पर्सन अंडर फियर ऑफ इंजरी. एक तो ये हो गया अपना, ठीक है. नेक्स्ट वो क्या कर रहा है? थ्रेट करके उसको इंजरी के लिए ही इज इंड्यूसिंग टू डिलीवर. ठीक है, वो इंड्यूस कर रहा है उनको डिलीवर करने के लिए क्या? प्रॉपर्टी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी या एनीथिंग दैट इज साइंड और सील्ड. Anything that is signed or sealed which can be converted into a valuable security. ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि साइंड है परफेक्टली और सील है, ठीक है, जो कि एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी के तरीके से एक्ट कर सकता है. ठीक है, किसको डिलीवर करने के लिए? टू हिम और टू एनी अदर पर्सन. या तो बोल रहा है कि मेरे को डिलीवर कर दो वो चीज़ें या किसी और को. ठीक है, टू डिलीवर टू एनी पर्सन कोई प्रॉपर्टी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी एंड साइंड एंड सील्ड कन्वर्टेड. तो ये जो है हमारी बेसिक डेफिनेशन एक्सटॉर्शन की. ठीक है, फिर उसके बाद सब सेक्शन 2 में क्या दिया हुआ है? पनिशमेंट. हुएवर कमिट्स एक्सटॉर्शन. अब ये जो कीवर्ड है कमिट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, आगे मैं बताऊंगी व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट. यहाँ पे लिखा है कि कमिट कर चुका है वो एक्सटॉर्शन. ठीक है, मतलब कि प्रॉपर्टी डिलीवर हो चुकी है उसको. ठीक है, वो पर्सन को, जो भी पर्सन, जो हुएवर है ना, इसमें जो हुएवर है वो एक्सटॉर्शन कमिट कर चुका है, मतलब उसको प्रॉपर्टी मिल चुकी है, उसको वैल्यूएबल सिक्योरिटी या कोई भी प्रॉपर्टी मिल चुकी है. ठीक है, कमीशन हो गया एक्सटॉर्शन का. तो जब वो एक्सटॉर्शन कमिट कर चुका है तब उसकी पनिशमेंट क्या होगी? ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 years विद फाइन, और यहाँ और है, एंड नहीं है, और विद फाइन और बोथ. ठीक है, तो 7 साल मिनिमम, या तो फाइन या तो दोनों. ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड सब सेक्शन क्या पर है? हुएवर इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ एक्सटॉर्शन. नाउ है ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ एक्सटॉर्शन. एक्सटॉर्शन करने के लिए, एक्सटॉर्शन कमिट करने के लिए, जब वो उसने अभी तक किया नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ
किया नहीं है मतलब अभी तक उसको प्रॉपर्टी डिलीवर नहीं हुई है, अभी तक उसको जो चाहिए था, जो उसको वैल्यूएबल सिक्योरिटी चाहिए, वो अभी तक उसकी डिलीवरी नहीं हुई है, तो एक्सटॉर्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। इन द प्रोसेस, अभी प्रोसेस चल रहा है एक्सटॉर्शन का, तो विद इन द प्रोसेस ऑफ एक्सटॉर्शन जब भी वो पर्सन हुएवर, मतलब जो एक्सटॉर्शन कमिट कर रहा है वो पर्सन किसी और को, ए को या बी को, ठीक है, पुट्स एनी पर्सन इन फियर, ठीक है, फियर or attempts to put any person in fear of injury shall be punished with imprisonment, either description will extend to 2 years with fine for both, ठीक है, फाइन और बोथ, इधर फाइन इधर 2 year imprisonment और बोथ। अब यहाँ पे एक्सटॉर्शन कमिट हो चुका था इसलिए 7 साल की सजा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे वो अभी तक प्रोसेस में है, वो एक्सटॉर्शन का जो प्रोसेस है वो भी चल रहा है, अभी तक उसको प्रॉपर्टी मिली नहीं है, और उस प्रोसेस ऑफ एक्सटॉर्शन के लिए, उस प्रॉपर्टी को मिलने के लिए, उस प्रॉपर्टी को पाने के लिए वो पर्सन क्या कर रहा है, एक दूसरे पर्सन को फियर में डाल रहा है। फियर ऑफ किसका? फियर ऑफ इंजरी का, ठीक है, वो दूसरे पर्सन को फियर ऑफ इंजरी में डाल रहा है, या तो उसको वो डाल रहा है या तो वो अटेम्प्ट कर रहा है, इधर ही पुट्स एनी पर्सन इन द फियर ऑफ इंजरी और इधर ही अटेम्प्ट्स टू पुट दैट पर्सन इन द फियर ऑफ इंजरी। तब जब प्रोसेस चल ही रहा है, सिर्फ उसने जब थ्रेट ही किया है, जब उसने इंड्यूस ही किया है उनको, उसके लिए भी पनिशमेंट है, भले उसको प्रॉपर्टी मिली ना हो, पर जस्ट बिकॉज उसने एक पर्सन को फियर ऑफ इंजरी के थ्रेट में या फिर फियर ऑफ इंजरी में उसने कमिट किया है, वो फियर ऑफ इंजरी का उसको डालना उस पर्सन को, ठीक है, तो फिर उसके लिए भी हमारी पनिशमेंट दी हुई है सबसेक्शन 3 में। उसके लिए पनिशमेंट आपकी 2 साल, फाइन या बोथ, ठीक है। अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है, ये याद रखना है, यहाँ पे एक्सटॉर्शन हो चुका है, यहाँ पे एक्सटॉर्शन अभी तक हुआ नहीं है। मतलब हुआ नहीं है मतलब क्या पॉइंट यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अभी तक उसको प्रॉपर्टी मिली नहीं है, उसको प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी या जो भी उसको जो उसका मोटिव है, जो उसको चाहिए, जो उसकी डिमांड है, वो अभी तक उसकी पूरी नहीं हुई है। उस डिमांड को पूरी करने के चक्कर में उसने ये किया है, ठीक है, उसने फियर में डाला है किसी पर्सन को या किसी और को, ठीक है, तो उसकी पनिशमेंट ये है। अब है 4th सबसेक्शन, whoever in order to committing of extortion, यहाँ पे भी in order of committing extortion है, ठीक है, मतलब कमिट नहीं हुआ है अभी तक, it is in the process of committing extortion, puts or attempts to put any person in fear of death or grievous hurt to hurt that person or to any other person shall be punished with imprisonment for either description for a term which may extend to 7 years, fine or both। इसमें है 7 साल की, इसमें 7 साल की क्यों है, इसमें भी इन द प्रोसेस है, इन द प्रोसेस ऑफ कमिटिंग एक्सटॉर्शन, जब आप एक्सटॉर्शन कर रहे हो बट आप एक्सटॉर्शन करना चाह रहे हो इन द ऑर्डर, ठीक है, इन ऑर्डर ऑफ कमिटिंग एक्सटॉर्शन, आप क्या कर रहे हो, किसी पर्सन को किसके फियर में डाल रहे हो, अभी तक हमारा था फियर ऑफ इंजरी, अब आप डाल रहे हो फियर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट। अब फियर ऑफ इंजरी और फियर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। फियर ऑफ इंजरी जो है वो छोटा मामला हो जाता है, मतलब छोटा मामला इन द सेंस कि आप सिर्फ उनको ये धमका रहे हो कि मैं तुमको चोट पहुंचा दूंगा। अब फियर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट इज सीरियस, ठीक है, क्योंकि आप किसी को बोल रहे हो कि मैं तेको जान से ही मार दूंगा, सो बहुत बड़ा थ्रेट होता है, इसलिए यहाँ की पनिशमेंट भी थोड़ी एग्जैगरेट करके हमको यहाँ पे दी है, 7 years दिए हुए, ठीक है, इट्स एग्जैजरेटेड हियर, तो हमारी पनिशमेंट भी ज़्यादा होगी बिकॉज आप फियर ऑफ डेथ कॉज कर रहे हो या फियर ऑफ ग्रीवियस हर्ट कॉज कर रहे हो किसी और पर्सन के दिमाग पे, ठीक है। तब आप ये कर रहे हो इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन, अभी तक आपने किया नहीं है मतलब अभी तक आपको प्रॉपर्टी डिलीवर हुई नहीं है, ठीक है। सेम सबसेक्शन 5, whoever commits extortion by putting, whoever commits, अब यहाँ पे हमारे कमिट मतलब कि प्रॉपर्टी डिलीवर हो चुकी है, उसने एक पर्सन को फियर में डाला, किसके फियर में डाला है हमने, फियर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट के, और उस फियर के अंडर आके उस पर्सन ने उसको प्रॉपर्टी डिलीवर कर दी या किसी और से करवा दी। जब वो प्रॉपर्टी डिलीवरी हो जाती है तो एक्सटॉर्शन कमिट हो चुका है, और उसके लिए पनिशमेंट है हमारी 10 years and shall also be liable to fine, and है मतलब कि it's 10 years plus fine, ठीक है, डोंट फॉरगेट इट्स 10 years and plus fine। तो सबसेक्शन 5 में यही है कि आप एक्सटॉर्शन कर चुके हो, आपको प्रॉपर्टी मिल चुकी है, और आपने वो एक्सटॉर्शन कैसे किया है, बाय पुटिंग अनदर पर्सन द फियर ऑफ डेथ और ऑफ ग्रीवियस हर्ट, तो उसके लिए, उस कमीशन ऑफ एक्सटॉर्शन के लिए आपको क्या पनिशमेंट मिलेगी, यू विल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 10 years एंड विद फाइन, एंड फाइन, ठीक है, और नहीं मतलब फाइन भी लगेगा साथ में 10 साल के इम्प्रिजनमेंट के साथ। देन वी हैव सबसेक्शन 6, whoever in order to committing of extortion puts or attempt to put any person in fear of an accusation, okay, so हमने अभी तक fear of injury we have dealt with fear of death and grievous hurt, now we have accusation क्या होता है, accusation is जब आप किसी पे इल्ज़ाम लगा रहे हो उसको बोलते हैं accusation, ठीक है, you are accusing somebody of some offense, ठीक है।
you have put an accusation against that person or any other of having committed. अब आप accusation क्या कर रहे हो, आप किसी के against एक accusation create कर रहे हो जो कि नहीं है, ठीक है. आप एक person को accuse कर रहे हो, या तो उसको या तो किसी और को. किस चीज़ के लिए accuse कर रहे हो कि उस person ने एक ऐसा offense किया है और ऐसा offense करने का attempt किया है, या तो फिर attempt किया है वैसा offense करने का जिसकी punishment death है, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ है, और इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म है विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स. अब ऐसा बहुत सारा ऑफेंस आ सकता है. अब जैसे डेथ की पनिशमेंट, मर्डर के केसेस में कभी कभार ग्रीवियस फॉर्म ऑफ मर्डर्स में डेथ पनिशमेंट होती है, ठीक है. इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ भी काफ़ी केसेस में होती है जब आपको यू हैव टू बी इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ. फिर उसके बाद 10 ईयर्स विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स. 10 ईयर्स का तो अभी हमने लास्ट में ही देखा है, ठीक है. अभी लास्ट सेक्शन जो था उसमें इम्प्रिजमेंट फॉर 10 ईयर्स आपकी पनिशमेंट थी. तो जो भी ऑफेंस जिनकी पनिशमेंट ये है, ठीक है, ये 3 कैटेगरी में है, और आप एक पर्सन को उसके लिए अक्यूज कर रहे हो. किस चीज के लिए? एक्सटॉर्शन के लिए, ठीक है. इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ एक्सटॉर्शन, आप एक्सटॉर्शन कर रहे हो बाय अक्यूजिंग अ पर्सन ऑफ एन ऑफेंस विच इज पनिशेबल अंडर दीज सेंटेंसेस, ठीक है. जब आप एक्यूजेशन के थ्रू एक्सटॉर्शन कर रहे हो, अभी तक हम एक्सटॉर्शन कर रहे थे फियर ऑफ इंजरी के अंदर, फियर ऑफ ग्रीवियस हर्ट एंड डेथ के अंदर. अब हम एक्यूजेशन के अंदर एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, और वो एक्यूजेशन किस बेसिस पे है कि उस पर्सन ने जिस पर्सन को आप अक्यूज कर रहे हो उस पर्सन ने क्या किया है कि मैं तेरे बारे में एक्यूजेशन फैला दूंगा, ये मैं तेरे को अक्यूज कर दूंगा कि तूने या तो ऑफेंस किया है, या तो फिर तूने ऐसा ऑफेंस करने की अटेम्प्ट किया है जिस ऑफेंस की पनिशमेंट डेथ है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, या फिर इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स है, ठीक है. आई होप इट इज क्लियर. बहुत डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप 2-3 बार भी इसको समझोगे ना तो समझ आ जाएगा, ठीक है. सबसेक्शन 6 में बेसिकली इस बार हम एक्सटॉर्शन कमिट कर, मतलब वी आर इन द ऑर्डर ऑफ कमिटिंग एक्सटॉर्शन, वी आर इन द प्रोसेस ऑफ कमिटिंग एक्सटॉर्शन, बट इस बार हम लोग फियर ऑफ इंजरी नहीं दे रहे हैं, वी आर गिविंग द पर्सन फियर ऑफ एन एक्यूजेशन, ठीक है. एक्यूजेशन का फियर दे रहे हैं हम इस बार. और एक्यूजेशन का नेचर क्या है? एक्यूजेशन का नेचर ये है कि या तो उसने कमिट की है या तो उसने अटेम्प्ट किया है अंडर दीज सेंटेंसेस, ठीक है. सबसेक्शन 7, whoever commits. अब यहाँ पे तो हमारा प्रोसेस ऑफ एक्सटॉर्शन था कि विद इन द प्रोसेस ऑफ एक्सटॉर्शन हमने अक्यूज किया किसी को. अब यहाँ पे जब हमने कर लिया मतलब कि एक्सटॉर्शन कमिट कर चुके हैं हम. एक्सटॉर्शन कमिट कर लिया इन द सेंस कि जब हमारी प्रॉपर्टी हमको मिल चुकी है, जिस चीज़ के लिए हम डिमांड कर रहे थे, जिस चीज़ के लिए हम उसको धमका रहे थे, थ्रेट दे रहे थे, जब एक बार वो प्रॉपर्टी आपको डिलीवर हो जाए उस पर्सन को जो कि थ्रेट दे रहा था, उसके बाद वो कमिट हो जाता है एक्सटॉर्शन, ठीक है. तो जब आपने ऐसा एक्सटॉर्शन कमिट किया है बाय क्या है हमारा इस बार कि पुटिंग एनी पर्सन इन द फियर ऑफ एन एक्यूजेशन, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा, ठीक है, कि आप किसी को ये धमका रहे हो, आप किसी को ये धमकी दे रहे हो कि मैं तेरे ऊपर ये एक्यूजेशन लगा दूंगा, या तो तेरे ऊपर या तो किसी और के ऊपर, कि तूने ऐसा कोई ऑफेंस किया है कमिटेड, या तूने ऐसा कोई ऑफेंस करने का ट्राई किया है, अटेम्प्ट किया है, ठीक है, जो ऑफेंस डेथ से पनिशेबल है, जो ऑफेंस इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ से पनिशेबल है, या जो ऑफेंस इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 ईयर्स से पनिशेबल है, विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स से पनिशेबल है. या तो तूने अटेम्प्ट किया या तो तूने ऐसा ऑफेंस कर लिया है, ठीक है. और ऑफ हैविंग अटेम्प्टेड टू इंड्यूस एनी अदर पर्सन टू कमिट सच ऑफेंस.